मैं यहाँ पर जब शिक्षा की बात करता हूँ, आज हमारे बिहार से पूरे विश्व में, पूरे भारत में छात्रों का पलायन होता है। उसी बिहार से पलायन होता है जो बिहार नॉलेज कैपिटल था, विश्व का नॉलेज कैपिटल, यानी पूरे विश्व से ज्ञान लेने के लिए छात्र जो हैं वो बिहार आते थे। जब यूरोपीय देशों में अक्षर ज्ञान नहीं था, तब हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय था। और आज की क्या परिस्थिति हो गई है, आज के बिहार में मजबूरीवश छात्र को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर, और अच्छी शिक्षा अगर मिल भी रही है तो उसके मन में यह है कि शिक्षा तो यहाँ मिल जाएगी, क्या यहाँ रोजगार मिलेगा? तो रोजगार चाहिए। माँ बाप बोलते हैं बच्चों को बेंगलोर भेजेंगे, बच्चों को पुणे भेजेंगे, वहां पढ़ेगा तो वहां रोजगार भी मिलेगा। ये बड़ा एक दुविधा का विषय, डाइकोटमी हो गया है। मतलब कि आप अपने नौजवान को, अपने युवा शक्ति को बाहर भेज दे रहे हैं। बिहार से मेधा शक्ति का, कौशल का और श्रम शक्ति का, तीनों का पलायन हो रहा है। ना बिहार की मेधा शक्ति बिहार में काम कर रही है, ना बिहार का कौशल बिहार के लिए काम कर रहा है। ये कहीं और जा रहा है, ये पलायन हो जा रहा है। और पलायन सिर्फ मेधा का, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का नहीं हो रहा है, पलायन पूरे के पूरे एक अर्थशास्त्र का हो जा रहा है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का पलायन हो जा रहा है। और इसका खामियाजा आप छोटा सा उदाहरण देखिए। बच्चा 10th क्लास में है, 9th क्लास में है, 8th क्लास में है, माँ बाप उसको कोटा ले जाते हैं और कोटा में जा करके उसको वहां एडमिशन करवा देते हैं। वहां पर वो फीस पे करते हैं और वहीं पर शिक्षकों को सैलरी मिलती है और वहीं पे हॉस्टल होता है, वहीं पे लॉज होता है, फूडिंग होता है, वहां ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां का धोबी, मतलब वहां का कोटा का पूरा इकोनॉमी बन गया। और उस इकोनॉमी में आधे बच्चे कहाँ के हैं? हमारे बिहार के हैं। वहां पर लाखों करोड़ का एक इकोनॉमी बन गई, कोटा शहर में समृद्धि आ गई। और वो समृद्धि कौन दे रहा है? बिहार के नौजवान दे रहे हैं। 50% छात्र कोटा के बिहार से हैं। एक एक संस्थान में 75,000 से 1 लाख छात्र बिहार के हो गए हैं। तो ये परिस्थिति, हमारे बच्चे और शिक्षक भी हमारे, ऐसा बात नहीं है कि वहां शिक्षक सारे के सारे कोटा के हैं, बिहार के शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद वो बच्चा पढ़ने कहाँ जाएगा? कॉलेज में, वो भी बाहर जाएगा। और जॉब कहाँ करेगा? वो भी बाहर करेगा। खर्च कहाँ करेगा? वो भी बाहर करेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो युवा शक्ति है, अगर इस बिहार को आगे बढ़ना है तो बिहार के पास सिर्फ और सिर्फ एक संसाधन है, वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारी युवा शक्ति। और 12 करोड़ में से 8 करोड़ नौजवान हैं। इस नौजवान युवा शक्ति को अगर हम चैनलाइज नहीं करें, इसको अगर हम प्रशिक्षित नहीं करें, तो हमारा राज्य कभी भी ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे को प्रकृति ने दिया है कि नौजवान राज्य है हमारा, देश में सबसे युवा राज्य है, विश्व में सबसे बड़ी युवा आबादी आज बिहार में है। और ये हम कमाल कर सकते हैं, पानी में आग लगा सकते हैं, लेकिन यही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए डेमोग्राफिक लाइबिलिटी ना बन जाए। अगर इस युवा को आप चैनलाइज नहीं करें, इसको आप वर्क ना दें। आज पूरे भारत में हम लोग अपने युवा शक्ति को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ 5% जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड है। बाकी 95% क्या बाहर जा रहा है? जो अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर कितना कमाएगा और कितना घर वापस भेजेगा? तो हमको जरूरत है कि हम अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को बढ़ाएं। और पटना की ये स्थिति हो रही है, माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत करेंगे कि धीरे धीरे पटना जो है वो ओल्ड एज होम की तरह बन जा रहा है। माँ बाप पटना में हैं, सारे बच्चे जो हैं, बेटा बेटी जो है वो बाहर पढ़ रहा है या बाहर जॉब कर रहा है। तो राज्य को आगे बढ़ने के लिए युवा शक्ति को, हमको राज्य के विकास में योगदान करे, राज्य में कमाए, राज्य में खर्च करे, ये व्यवस्था लानी होगी। इसके लिए क्या करना होगा? और इस सोच पर कार्यक्रम शुरू हो गया है, इस सोच पर काम शुरू हो गया है। राज्य में आईटी सेक्टर का विकास हो, राज्य में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क बने, राज्य में आईटी पार्क बने। और मुझे यहां बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, माननीय मंत्री जी ने स्वयं ये सुविधा दी कि बिहार के उद्योग विभाग के बियाडा के जितनी भूमि है वहां पर आईटी पार्क बन सके, आईटी पार्क को भी भूमि मिल सके।